हेलो। तो आज हम देखेंगे PYQ किस किस के टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रेजोनेंस फॉर लैब असिस्टेंट। RSSB राजस्थान के लिए, ठीक है। 2026 में जो एग्ज़ाम है फरवरी में, उसके लिए, ठीक है। 22 फरवरी को एग्ज़ाम के बारे में डिटेल वगैरह काफ़ी यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, तो इस कारण से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बकवास करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो है हमें पढ़ना चाहिए मेनली। तो PYQs देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रेजोनेंस के, ठीक है। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं अच्छे से, ठीक है। ये है जो लैब असिस्टेंट 2016 में आया था। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इंटरमीडिएट जेड वुड बी, जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जो जेड इंटरमीडिएट बन रहा है, हमने देख लिया था कि इंटरमीडिएट कैसे बनता है, क्या बनता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ जो दी हुई है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ये क्या है H+ अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो जेड बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमने पूछा है। तो देखो ये H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। एडिशन रिएक्शन है वो तो हमें मालूम है, यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी कि एडिशन रिएक्शन है, फिर भी हमें वैसे भी मालूम चल जाएगा कि ये एडिशन रिएक्शन है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लविंग एटम है। और ये जो कैटायन है, कैटायन जो होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा ये। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। यहाँ पर ये इसके जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ जाएंगे, उस कारण से इसमें क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ H+ जो है ये। तो H+ के इन्फ्लुएंस में ये कंडीशन बन गई, ठीक है। ये तो उस कारण से ये H+ क्या होगा, अटैक करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर। तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड क्या है, ये है CH3, ये CH2 नेगेटिव है। तो इस कारण से इसका जो है ये बन जाएगा CH3CH+, और यहाँ CH3, क्योंकि H यहाँ पर अटैच हो गया तो ये बन गया। तो यहाँ पर ये कार्बोकैटायन है। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, 1 2, क्योंकि इस कार्बन से जो ये कार्बन पर प्लस चार्ज है उस कारण से इसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो 1 और 2 से, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, ठीक है। तो 2 डिग्री, या फिर इसको दूसरा नाम क्या, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। देखो तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये तो है। लेकिन एक और चीज़ समझने वाली बात क्या है कि भाई हमने यहाँ पर जो ये किया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यहाँ से पाई बॉन्ड का शेयरिंग इधर हुई, तो क्या इधर नहीं हो सकती, क्या इस डायरेक्शन में इस कार्बन पर नहीं हो सकती, क्या हो सकती है। लेकिन देखो जब इधर शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, CH3CH नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन पर होती है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो H+ कहाँ पर अटैच होगा, अब H+ अटैच होगा यहाँ, तो क्या कंडीशन बन जाएगी, CH3CH2 और CH2 पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पर ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा था, ये भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन ये स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल। तो इस कारण से स्टेबल ही नहीं रहेगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं बनने में, क्योंकि हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रखा है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकैटायन की सबसे ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन की उससे कम, फिर 1 डिग्री की उससे कम। तो ये तो 1 डिग्री है, ये जो कार्बन है एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से, और इसका आंसर भी आ गया हमारा। क्या आंसर है इसका, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसका आंसर हो जाएगा। ये जो जेड बना है, ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये बना है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसका आंसर है। ये लैब असिस्टेंट 2016 में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ, ये जो रिएक्शन है वह किस टाइप की रिएक्शन, हमने रिएक्शन अभी पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, रिएक्शन ही पढ़ी थी हमने।
एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। तो देखो इस रिएक्शन को मैं नीचे लिख लेता हूँ, CH3 CH2 और यहाँ पर Br अटैच है, प्लस एक्वस में KOH, तो K प्लस OH नेगेटिव, ये मैंने खोल कर लिख दिया है, ठीक है, समझने के लिए। और इससे क्या बन रहा है, इसमें CH3 CH2 और OH प्लस KBr। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है कि पहले तो हमें मालूम होना चाहिए जो ब्रोमीन है या फिर OH है। पहले यहाँ पर ब्रोमीन को देखते हैं। ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो ये क्या है, ये है क्या, ये न्यूक्लियोफाइल है। Br जो है, Br नेगेटिव, जो भी नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये प्लस चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, प्लस चार्ज की ओर जाएंगे। तो यहाँ से क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है Br कहाँ होगा, रिमूव होगा यहाँ से, Br यहाँ से माइनस Br रिमूव हो गया, ठीक है, यहाँ से माइनस हो गया, Br नेगेटिव रिमूव हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH2 और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा ना, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, Br नेगेटिव रिमूव हो गया। अब यहाँ पर K प्लस और OH नेगेटिव में से, तो यहाँ पर क्या न्यूक्लियोफाइल रिमूव हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो हमने पहले भी डेफिनेशन पढ़ी है कि एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव होकर के दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पर अटैच हो रहा है, यहाँ पर हमें दे भी रखा है कि यहाँ अटैच हो रहा है, तो यहाँ अटैच होगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। और फिर ये जो Br नेगेटिव है ये K प्लस से अटैच हो जाएगा, तो यहाँ KBr हो गया। तो ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। एडिशन तो हो नहीं रही कि कोई ऐड हो रहा है, नहीं, पहले यहाँ से रिमूव हो रहा है कंपाउंड में से, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ है ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, फ्री रेडिकल का भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 11 2018 में आया था, ये मतलब सही से इसकी प्रिंटिंग नहीं है, उस कारण से मैंने यह लिख दिया है। एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस, हाइपोक्लोरस क्या होता है, HOCl, ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है। हाइपोक्लोरस एसिड विद प्रोपाइन गिव्स द प्रोडक्ट। तो प्रोपाइन के साथ अगर जो है हाइपोक्लोरस रिएक्ट करता है, एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस, एडिशन रिएक्शन होती है, तब कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है समझाने के लिए। तो ये रहा प्रोपाइन और ये रहा हाइपोक्लोरस। एक चीज़ और जो मैं पहले बताना भूल गया था, मार्कोनिकॉप्स रूल वही है जो हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वही मेथड जो है मार्कोनिकॉप्स रूल है। मतलब उसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो एडेड टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसी कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। ये मार्कोनिकॉप्स रूल है, बस ये रूल है, ऐसे याद रखना, बस कुछ नहीं। जहाँ पर सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन नंबर में ज़्यादा होंगे जिस कार्बन पर अटैच, ठीक है, ये तो माइंड में रखना है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रोपाइन के साथ हाइपोक्लोरस एसिड जो है ऐड होता है, एडिशन रिएक्शन होती है इसमें, तो क्या होगा देखो, HO और Cl, तो HO तो O नेगेटिव में चला जाएगा और Cl प्लस, ये दो उसमें ब्रेक कर दिया है हमने समझने के लिए। तो इनके इन्फ्लुएंस में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऐसे होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो हमने यहाँ प्लस चार्ज लिख दिया है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और यहाँ ये बॉन्ड तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया इसके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बचे दो बॉन्ड, तो यहाँ दो बॉन्ड हैं ये, ठीक है। तो अब देखो, अब जो पहले हम क्या अटैच करवा रहे हैं एडिशन रिएक्शन में, तो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ नंबर में कार्बन नंबर में जो हाइड्रोजन नंबर में ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर ये दो कार्बन इनमें हाइड्रोजन किस में है, नेगेटिव वाले पर, तो यहाँ पर क्लोरीन अटैच होगा। ये क्लोरीन क्या है, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि प्लस चार्ज रखने वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो क्लोरीन यहाँ अटैच हो गया, और OH जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ पर अटैच होगा, जहाँ प्लस चार्ज होगा, जहाँ प्रोटॉन होगा, जहाँ न्यूक्लियस होगा, तो OH यहाँ पर। तो देखो ये जो है बन गया हमारा क्या, CH3 COH डबल बॉन्ड Cl। तो ये क्या है,
1 2 3, तो 1 क्लोरो मैथ एथ प्रोप 2 इन प्रोप 1 इन, 2 पर नहीं है 1 पर ही है इन, प्रोप इन और 2 पर ऑल, 2 पर क्या है ऑल है, 1 क्लोरो प्रोपीन 2 ऑल। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा कंपाउंड बन गया। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये क्या टोटोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये इतना स्टेबल नहीं है, तो इसमें टोटोमरिज्म होगा। टोटोमरिज्म हमने पढ़ लिया है कैसे होगा, ऑक्सीजन से 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन H+ का रिमूव होगा, और यहाँ से जो है ये जो पाइप बॉन्ड है यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट उसमें देखो, इसमें देखते हैं, ये रहा, तो ये क्या बना, इनॉल है, ये इंटरमीडिएट ये बना है, इसका नाम क्या है 1 क्लोरो प्रोपीन 2 ऑल। ठीक है, ये बना है। तो इसमें क्या है टोटोमेराइज होगा, ये टोटोमेराइज होगा कैसे होगा कि इसमें 1 2 3 ये है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से H+ के रूप में रिमूव होगा, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो H यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर H2 आ गया, और Cl क्लोरीन तो है ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ यहाँ से रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया, तो यहाँ पर क्या बन गया बॉन्ड, तो ये क्या बन गया कीटोन की फॉर्म बन गई। तो इसका नाम क्या होगा अब 1 क्लोरो, इसका IUPAC नेम अगर रखेंगे 1 2 3, तो 1 क्लोरो, 1 फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन है, तो 1 क्लोरो। ठीक है, और क्या मैथ एथ प्रोपेन है, तो प्रोप, अब 2 पर क्या है ऑन है, तो 1 क्लोरो प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोपे 2 ऑन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 क्लोरो प्रोपेनॉन, तो इसमें यहाँ पर देखो 1 क्लोरो प्रोपेनॉन ये है, तो ये आंसर है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें दिया होता कि हाइपोक्लोरस जो है एक्सेस में है, तो क्या होता, मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, तो क्या होता है इसमें ये जो इंटरमीडिएट बना था इनॉल, इसमें दोबारा से और क्या होता, ये जो इंटरमीडिएट है इनॉल, इसमें दोबारा से एडिशन रिएक्शन होती है। ये हाइपोक्लोरस एसिड है, एक्सेस अमाउंट में अगर दिया हुआ है, तो फिर से क्या है OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बनेगा, उसके कारण से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फिर से ट्रांसफ़र होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर फिर से क्या जुड़ेगा, यहाँ पर फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन फिर से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर OH नेगेटिव यहाँ पर फिर से चले जाएगा, तो यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे, तो ये फॉर्म बनेगी। इसका नाम क्या है 1 यहाँ पर 1 2 3 1 डाइक्लोरो, 1 पर 2 क्लोरीन तो डाइक्लोरो, मैथ एथ तो प्रोपेन 2 2 है, 2 पर क्या है 2 OH है, ये IUPAC हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, 2 डाइऑल, तो ये इसका क्या है इंटरमीडिएट बनता। अगर एक्सेस में क्या होता हाइपोक्लोरस एसिड होता, तो इस ये जो 1 डाइक्लोरो प्रोपेन 2 डाइऑल जो बना है, इसके अंदर क्या होगा डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल। वाटर का रिमूवल क्या होता है डिहाइड्रेशन बोला जाता है, तो डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से एक OH नेगेटिव जाएगा, यहाँ से एक OH नेगेटिव रिमूव होगा, यहाँ से क्या होगा H+ रिमूव होगा, तो ये मिलकर क्या H2 रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, कार्बन पर अगर OH नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज, तो उस कारण से यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा, फिर से ये क्या बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 क्लोरीन इसके पास हुई फर्स्ट कार्बन की, तो 1 2 3, तो अगर एक्सेस में हाइपोक्लोरस है तो उसका नाम क्या बनेगा 1 2 क्लोरीन है, तो 1 डाइक्लोरो मैथ एथ प्रोपेनॉन, 1 डाइक्लोरो प्रोपेनॉन। तो देखो इसमें ये भी ऑप्शन दे रखा है, देखो 1 डाइक्लोरो प्रोपेनॉन, ये भी ऑप्शन है बी। तो अब यहाँ कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन तो हमारा सी ही सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दे रखा है कि एक्सेस अमाउंट में लेना है या नहीं। तो अगर नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो
1 क्लोरोप्रोपेनॉन बनता है। अगर एक्सेस अमाउंट लिखा हुआ होता है तो डाइक्लोरोप्रोपेनॉन बनेगा। तो राइट ज़्यादा आंसर कौन सा है, मोर करेक्ट, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये लैब असिस्टेंट 2018 में आया था। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए थे उस टाइम 2016-18 में। अब देखो लैब असिस्टेंट 2018 में आया है, ये रेजोनेंस का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने देख रखी है, रेजोनेंस कैसे होता है। तो देखो, दे हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है एटम्स का। जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये रहा इसका, इसके हम क्या बना रहे हैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो बहुत है, नीचे समझ में आ जाएगा मतलब। अब देखो आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम, एटम्स जो हैं, जो एटम्स हैं, एटम्स का आइडेंटिकल अरेंजमेंट है। हाँ, यहाँ पर कार्बन है, जो कार्बन यहाँ पर मान लेते 1 2 3 4 5 6, जो कार्बन यहाँ पर है वही कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, कार्बन तो वही है। दे हैव नियरली द सेम एनर्जी। हाँ, एनर्जी भी क्या है इनकी सेम है, सेम एनर्जी होती है, इसमें कोई डिफरेंस है क्या, एनर्जी सेम एनर्जी होती है। सेम एनर्जी हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, सही है। लेकिन रेजोनेंस में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही तो होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी बाहर जाते हैं, नहीं, तो सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, RS फर्स्ट है, ये क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द नियरली द सेम एनर्जी होती है। एटम्स भी क्या है, आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर जो अरेंज है एटम वहीं रहेगा। दे हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग। लेकिन देखो यहाँ जो बॉन्ड है, यहाँ पर क्या वो बॉन्ड है क्या, यहाँ देखो, यहाँ जो बॉन्ड है ये 6 और 5 के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये 6 और 5 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 और 5 के बीच में यहाँ बॉन्ड है क्या, डबल नहीं है, यहाँ एक केवल सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ 6 और 5 के बीच में पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ जो आइडेंटिकल बॉन्ड का अरेंजमेंट नहीं है, बॉन्ड यहाँ पर मूवेबल है। बॉन्ड किसके कारण मूव करते हैं, मूवमेंट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उस कारण से। तो दे हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग, नहीं, आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती। बाकी सारी कंडीशन सही होती हैं इसमें रेजोनेंस में, लेकिन आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये आंसर हो जाएगा, ये गलत बात है। उस कारण से नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में ये दे हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग, नहीं, दे हैव नॉट आइडेंटिकल बॉन्डिंग, आइडेंटिकल बॉन्डिंग नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये है 2018 में आया था लैब असिस्टेंट में। रीजन फॉर लेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन देन ईथीन एंड इथाइन टुवार्ड्स एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में तो बेंजीन में जो है एडिशन रिएक्शन में क्या रीजन है कि उसका जो है रिएक्टिविटी कम है एडिशन रिएक्शन में। तो बेंजीन तो हम मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं, उसमें ज़्यादा फिट बैठती है अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन रखने के लिए। तो देखो प्रेजेंस ऑफ 3 पाई बॉन्ड, तो 3 पाई बॉन्ड ये कोई बात नहीं हुई। साइक्लिक नेचर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो साइक्लिक नेचर से कोई हमें इतना वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइक्लिक नेचर है तो उससे क्या है, इथीन भी हो सकता है ना साइक्लिक, तो इथाइन भी साइक्लिक हो सकता है, तो साइक्लिक नेचर से नहीं है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इथीन में भी मिलता है। ये क्या है, sp2 ही तो है, ये 1 2 3 तो है सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो किस में मिलता है, इथीन में भी मिलता है, लेकिन ये कंडीशन भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल जो बेंजीन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। ये बेंजीन है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स
का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, ये इधर जाएगा, लोकलाइजेशन हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जो ये है इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं। देखो ये है तो इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। कहाँ होगा, अगर हम रेजोनेंस भी देखेंगे ना तो इसमें एक साइड क्या आ जाएगा, अगर ये इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये जो कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे आएगा। रुको एक बार, तो वो नेगेटिव वाला जो कम स्टेबल रहेगा वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो तो स्टेबल ही नहीं रहेगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। क्या होगा इसमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन होने के कारण क्या बेंजीन क्या है, कम रिएक्टिव होती है, लेस रिएक्टिव होती है इन एडिशन रिएक्शन में। देखो समझ में तो आ गया। वैसे जैसे ये बेंजीन है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उस कारण से इसके जो बॉन्ड हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये रेजोनेंस हमने अच्छे से देख लिया है, ठीक है, पहले की वीडियो में। तो यहाँ मैं खुलकर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मतलब वैसे डिटेल में बता रहा हूँ लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस तो होगा ही, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ कार्बन, ठीक है, ये है। अब देखो इसमें अगर आप देखेंगे कि यार यहाँ पर डबल सिंगल डबल बॉन्ड हैं तो यहाँ पर तो रेजोनेंस होना चाहिए, ये इधर ट्रांसफ़र होगा और ये इधर ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र। तो अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है, कार्बन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर फिर से प्लस, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ नेगेटिव। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, चार्ज वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो अनस्टेबल होती है, लेस स्टेबल होती है उस कंपैरिजन में। तो ये तो स्टेबल है ना, तो ये स्टेबल है, तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन थोड़ी हो रहा है। अगर हम जनरली देखें, ये तो हम फोर्सफुली हम करवा रहे हैं इसमें रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस की ऐसे होगा। इसमें तो जो है देखो, तो इसमें क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें पाइप इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा यही होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में हो रहा है। और बाकी कंडीशन तो सब में सेम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये समझ में आ गया ना, डीलोकलाइजेशन इसका आंसर होगा। द रेजोनेंस इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस रेजोनेंस में, तो वो कौन सा रेजोनेंस होता है। तो देखो कॉन्जुगेशन तो एक मेथड है, एक सिस्टम है जिसमें डबल सिंगल डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन हम पढ़ चुके हैं, क्या डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, है ना, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्या है, एक और था ना, 1 2 3 4 लॉन पेयर हो गया, लॉन पेयर, सिंगल और पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये तो क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन तो एक मेथड है, ठीक है, कॉन्जुगेशन तो एक मेथड है। क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इनमें ये तो कॉन्जुगेशन के ही टाइप है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, रेजोनेंस होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा भी है, CH जो कार्बन बॉन्ड है उसके जो सिग्मा बॉन्ड है उनका क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा सिग्मा बॉन्ड का, CH सिग्मा बॉन्ड का। ये भी क्या, अल्फ़ा होने चाहिए, अल्फ़ा कार्बन अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देख चुके हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पहले ही। तो इसमें आंसर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस इन्वॉल्विंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये पहले हम देख चुके हैं तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप देख लीजिए। क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीनेशन। तो देखो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में तो जो एटम्स या ग्रुप्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है, जैसे CH3 CH2 CH3, ये कोई रिएक्शन है तो इसमें क्या टेम्परेचर अगर देंगे हम
तो उस कारण से इसमें क्या रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये ऐसे बन सकता है CH3 CH3 और ये CH3 ऐसे बन सकता है ये, ठीक है। ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो गया, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो होगी नहीं इसमें। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, कोई भी कंपाउंड जो है एलिमिनेट होता है, उसमें से एलिमिनेट होता है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगी। जैसे CH और CH2 मान लेते हैं इसमें, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH लगा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर H पॉजिटिव, यहाँ से एलिमिनेशन करेंगे, यहाँ से H प्लस जाएगा और यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा। तो ये क्या एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ सर क्या H2O क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H प्लस रिमूव हुआ, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो सैचुरेटेड कार्बन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है, इसमें अनसैचुरेटेड का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में तो हम देख चुके हैं। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन देखते हैं इसमें। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में होता है जो हम पढ़ चुके हैं, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, जैसे CH4 प्लस Cl2 है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, इनमें ब्रेक डाउन होगा, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो यहाँ क्या है होमोलाइटिक फिजन ऑफ बॉन्ड का होमोलाइटिक फिजन होगा, तो H फ्री रेडिकल यहाँ से निकल जाएगा और CH3 फ्री रेडिकल बच जाएगा, CH3 या फ्री रेडिकल। और ये Cl2 है, वो किस में, दो फ्री रेडिकल में टूटेगा, Cl में, ये अलग अलग टूट गया। तो Cl फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल मिलकर तो क्या बना देंगे, दोनों HCl बना देंगे, HCl। और ये जो Cl फ्री रेडिकल बचा ये वाला, ये CH3 से जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3Cl। तो ये क्या हो गया, क्लोरीनेशन हो गया ना, क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स का क्लोरीनेशन हो गया फ्री रेडिकल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। और यहाँ देखो डिटेल में हमने एक्सप्लेन भी किया है, यहाँ पर हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स किसके द्वारा होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा होता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब यहाँ पर पहले हटेगा, सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन H डॉट हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल ही अटैच होगा, ठीक है। एक सब्स्टिट्यूशन हटता है तो एक एटम हटता है तो दूसरा एटम जुड़ जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में यही होता है, पहले हटता है और एडिशन में पहले जुड़ता है, उस कारण से उसका नाम एडिशन है। लेकिन इसमें जो है कंडीशन तो वही बनती है, ठीक है। इस कंपाउंड में पहले हाइड्रोजन रिमूव हुआ है H डॉट, उस कारण से इसका नाम क्या बना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है होने को तो, लेकिन ये कौन से फ्री रेडिकल में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीनेशन, क्लोरीन का क्लोरीनेशन, ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन, आयोडीन का आयोडीनेशन होगा, ठीक है। आयोडीनेशन होगा, ठीक है, आयोडीन का। तो ये जो होंगे ये क्या है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स हैं, ठीक है। तो जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, मतलब विस्फोटक होता है। जैसे ये एल्केन का जो बनता है ना, जैसे फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोईथेन, कुछ भी बनेगा, फ्लोरो, जैसे अभी बना हमारा क्लोरोमीथेन बना, ये क्लोरोमीथेन है, तो ये क्या नॉन सेलेक्टिव होता है। क्लोरीनेशन क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, और ब्रोमिनेशन क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। और आयोडीन क्या है, रिवर्सिबल होता है। जैसे ही आयोडो मीथेन, ईथेन कुछ भी बना तो ये फिर से रिवर्सिबल होकर के फिर से आयोडीन में और ये फिर से मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस कारण से ये क्या है, जैसे अभी हमने रिएक्शन देखी CH4X2 कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनेगा, CH3X और HX, HCl, HBr कुछ भी बन जाएगा। तो हेलोजिनेशन जो है, फ्लोरीनेशन होता है एक्सप्लोसिव होता है, क्लोरीनेशन होता है नॉन सेलेक्टिव, और ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव, और आयोडीन रिवर्सिबल होता है। मतलब ये नॉन सेलेक्टिव होता है, सेलेक्ट नहीं कर पाते इसमें। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। और ये किस में की जाती है, डार्क के अंदर, नॉट इन लाइट, इन डार्क, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, मतलब विस्फोटक होती है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर किसके लिए होता है,
आयोडीन के लिए। तो सबसे स्लो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है लेबर स्ट्रेंथ 2022 में 28 जून वाला जो है उसमें आया था। यहाँ पर हमने जो जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीट होते हैं किसके, यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे अभी तक वो कंप्लीट, और रेजोनेंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट। इसमें एक हाइपर कॉन्जुगेशन का भी क्वेश्चन था, वो कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं चाहते हैं तो ना करें, लाइक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते वो तो आपकी कंडीशन। थैंक यू।